बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट ऑन एसिडिटी। नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे हमने एग्जांपल में नाइट्रो ग्रुप लिया हुआ है। तो हमें पता है कि इंडक्टिवली और रेजोनेंस के लिहाज से दो तरह की ग्रुप्स की क्लासेस होती हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला केस जो कि यहाँ पे दिया हुआ नाइट्रो ग्रुप का, जो कि इंडक्टिवली भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और रेजोनेंस के लिहाज से भी विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इस केस में हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हैं तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो गया, ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पैरा एंड मेटा। अगर पैरा और मेटा का कंपैरिजन करेंगे तो पैरा ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू मेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस इफेक्ट क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और इंडक्टिवली हमने क्या देखना होता है कि वो जो ग्रुप है वो जहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है उससे कितना करीब या दूर है। जैसे ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो के केस में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के करीब है, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम पैरा में देखें तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑर्थो की निस्बत ज़्यादा दूर है, इस वजह से इसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, और मेटा के केस में क्यों एसिडिटी सबसे कम है? क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा। सेकंड हम कैटेगरी देखते हैं उन मॉलिक्यूल्स की, उन ग्रुप्स की जो कि इंडक्टिवली तो विड्रॉइंग है लेकिन रेजोनेंस के लिहाज से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इस केस में ट्रेंड थोड़ा मुख्तलिफ होगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है वो ऑर्थो वाला एसिड होगा, फिर उसके बाद जो है वो मेटा वाला, फिर उसके बाद जो है वो पैरा वाला। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मिथॉक्सी ग्रुप की, हाइड्रोक्सी ग्रुप की। इस केस में हमारे पास जो है वो मेटा ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पैर, राइट। The group at alpha and meta position is electron donating. Since at meta position these substances exert only electron withdrawing effect, therefore the order of acidic strength of hydroxy and methoxy benzoic acid is meta hydroxy and meta methoxy benzoic acid are stronger acid than para hydroxy or para methoxy benzoic acid. Clear? और ये तो था तीन तरह के हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो हमने चेक किए। अब देखें अगर हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है तो उसमें एसिडिक कौन सा ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाती है एज कम्पेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ये स्लाइड हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इस स्लाइड पे आ जाएं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटर में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाए। इसको हमने ट्रीट करवाया है N3H से और हीट किया है और हमारे पास क्या हो गया, एमीन्स की प्रिपरेशन है। ये मेरे ख्याल में आपके उसमें जो रिएक्शंस दिए हुए हैं सच सिलेबस में वो नहीं है, तो चलिए खैर छोड़ें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए जी सोडा लाइम के साथ ट्रीटमेंट। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने अल्केन्स वाले चैप्टर में किया हुआ है। डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन इसको कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। तीसरा रिएक्शन है जी NaOH के साथ रिएक्शन। अब इसमें प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज। आपको मैंने कैटेगरीज बताई थी रिएक्शंस की, तो उसमें भी था डीप्रोटोनेशन। तो ये प्रोटॉन निकल जाएगा, उसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा, सोडियम साल्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब बॉटम पे आ जाए। अगर हम P2O5 यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है, अगर हम SOCl2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास एसिड हेलाइड बनेगा। PCl3 के साथ भी एसिड हेलाइड और PCl5 के साथ भी एसिड हेलाइड। नेक्स्ट अब लेफ्ट साइड पे आ जाए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है टॉप पे रिडक्शन रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे इनटू अल्कोहल। फिर उसके बाद है जी अल्कोहल के साथ रिएक्शन पे हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे एस्टर्स। और उसके बाद हमारे पास है जी डाइएज़ोमीथेन
इसके साथ ट्रीटमेंट में अगेन जो है वो एस्टर फॉर्म हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है सोडियम के साथ रिएक्शन है, उसमें सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। टॉप पे आ जाएं, हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है जी अमोनिया के साथ अमोनियम साल्ट, सेकंड वन अमोनिया और हीट अगर हम करेंगे साथ में तो एमाइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम ट्रीट करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। के सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। मेन फर्स्ट वन है एस्टर फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाते हैं एसिडिक मीडिया देन एस्टर इज फॉर्म। Esters have fruity smell, that's why we can identify carboxylic acid easily. सेकेंड हमारे पास कैटेगरी लास्ट, ये जो 3 सेट दिए हुए इसमें लास्ट वाला रिएक्शन देखें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शन जब हम करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, CO2 इवॉल्व होती है, एफरवेसेंस होती है, जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन का मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं जी acid derivatives. What are derivatives? Derivatives are the simple compounds that are obtained by from original compounds through a simple reaction. कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एमाइड्स एंड एसिड नाइट्राइल्स. All can be converted to the carboxylic acid by acidic or basic hydrolysis, and ester and amides are common in nature, right? नेक्स्ट वन है हमारे पास एसिड हैलाइड्स. व्हाट आर एसिड हैलाइड्स? सबसे बारी बारी हम इनको देख लेते हैं. एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं? दे आर मोर एक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड. द हैलोजेंस विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बोनल. ये इसकी रीज़न है कि ये एसिडिक ज़्यादा क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कार्बोनल में से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं. तो जितना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है जी इनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं एसिड हैलाइड की. हम एसिड का एंडिंग IC जो है वो रिप्लेस करवा देते हैं बाय ऑयल हैलाइड. यहाँ पे Y से पहले O भी आएगा, ठीक है. जैसे इथेन है तो एथेनॉइल हैलाइड, ठीक है. नेक्स्ट है जी ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड की एग्जांपल है. फिर उसके बाद है हमारे पास ये एक और एसिड हैलाइड है और इसमें सब्स्टिट्यूशन भी दी हुई है. नेम है इसका जी 3-ब्रोमो-ब्यूटेनाइल ब्रोमाइड. ब्यूटेनाइल ब्रोमाइड यानी इसमें टोटल 4 कार्बन है और हम इसकी नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कार्बोनाइल वाले कार्बन से. 1 2 3 3 पे ब्रोमो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन. एंडिंग ई रिप्लेस हो जाएगी बाय OYL और हेलो में क्या लगा हुआ है, ब्रोमाइड, राइट. अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग करना चाह रहे हैं तो ये बीटा से होगा. क्लियर. नेक्स्ट वन है जी एमाइड्स. व्हाट आर एमाइड्स? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया और एन एमीन. नॉट बेसिक बिकॉज द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड बाय रेजोनेंस. जैसे एमीन्स बेसिक होते हैं, RNH2 बेसिक होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दैट इज अवेलेबल. बट इन केस ऑफ एमाइड दिस लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज डीलोकलाइज्ड. इसकी डीलोकलाइजेशन हो जाती है विद कार्बोनाइल ग्रुप. ये जो एग्जाम्पल दी हुई है इसकी डीलोकलाइजेशन की, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में आ गया और कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया. क्लियर. नेक्स्ट इस लेक्चर को हम यहाँ तक एंड करते हैं. नेक्स्ट हम जो है वो स्टार्ट करेंगे मजीद